हाय एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। कम से कम मेरे लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका एक रफ़ आइडिया मैं इस बात से लगा लूँगी कि आप इस वीडियो में कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं और मेरी इस बातचीत को कितनी देर तक और आपने कितनी बार सुना है। और यकीन मानिए, इस क्विक एनालिसिस से मुझे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो बेसिकली कल एक न्यूज़ आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रखा जाएगा। यानी कि कोर्ट ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का कॉन्टेक्स्ट देते हुए ये कहा कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है अब वो वुमेन का एक फंडामेंटल राइट है। और इसके साथ ही काफ़ी कुछ एलैबोरेटेड गाइडलाइंस और सजेशंस भी दिए हैं, जिसको आपने न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा या आप बाद में जाकर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, न्यूज़ की बात तो सिर्फ इतनी सी ही थी, लेकिन मुझे इस न्यूज़ से ज़्यादा ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि अब हम सबका किस तरह का रिएक्शन इस पर आता है, यानी हम इन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि इसमें क्या नया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अब कोर्ट भी ये बातें बताएगी, है ना। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत अनकम्फर्टेबल है। मुझे हमेशा से ये चीज़ परेशान करती है कि जो चीज़ सबके घर में होती है उसके बारे में पब्लिकली बात करना हमारे लिए हर बार इतना ऑकवर्ड क्यों होता है। तो चलिए, खैर, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी लेटर वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है एंड एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। देखिए, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है इतना तो पता होना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना, 400 प्लस आर्टिकल्स पहुँच गए हैं, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपके वो पता होना चाहिए। वैसे तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए, लेकिन जो अभी कोर्ट ने रेफरेंस दिया है आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर। एंड इसका जो एग्जैक्ट हिंदी किया गया है, यानी हिंदी में जो लिखा हुआ है वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। एंड जो ये राइट टू लाइफ है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जीवन जीने का अधिकार, है ना। इसको एलैबोरेटेड तौर पर जब आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन जीना है, पर कैसे जी रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ आई है। जब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो पर्सनल लिबर्टी है उसका जो एग्जैक्ट हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है वो है दैहिक स्वतंत्रता। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी भी बताया। एंड दैहिक स्वतंत्रता सीधे तौर पर रिलेटेड है आपके अपने बॉडी पर आपका कितना कंट्रोल है, खास करके विमेन के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे विमेन की जो डिग्निटी है, वैसे सबकी डिग्निटी, विमेन, मैन, ईच एंड एवरीवन, सबकी डिग्निटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे खास करके दैहिक स्वतंत्रता का जो फंडामेंटल या जो सेंट्रल आइडिया है वो ह्यूमन डिग्निटी से ही है। एंड कोर्ट ने इसी को खास करके पॉइंट आउट किया है। देखिए, सच बताऊं तो ये टॉपिक, पीरियड्स का ये टॉपिक आपके लिए कितना नॉर्मल है, मुझे ये बताइए। क्या आप इस टॉपिक पर खुलकर बात कर पाते हैं? क्या स्कूल्स में इस टॉपिक पर बात होती है, और कितनी होती है, और कैसी बातें हो पाती हैं? क्या घर में इस टॉपिक पर हम ओपनली बात कर पाते हैं? क्या पब्लिक कॉन्वर्सेशन में हम इस टॉपिक को इंक्लूड करते हैं रिस्पेक्टफुली? देखिए, ज़्यादातर जगहों पर ये टॉपिक या तो अनइम्पॉर्टेंट है, या इसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग, या फिर ये टॉपिक बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखिए, अब जब कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट के फ्रेम में रखा है तो मुझे ये सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं लगता है। देखिए, मुझे ये एक स्ट्रक्चरल एक्नॉलेजमेंट जैसा लगता है कि अब ह्यूमन डिग्निटी को इंटरप्रिटेशन की नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि कई बार राइट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें नेचुरली रेस्पेक्ट नहीं दे रही होती है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर होना ये सिर्फ एक स्टेप है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस ये एक बड़ी बात होगी जिसका प्रोसेस बहुत स्लो है।
और शायद इसलिए मुझे ये न्यूज़ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोर्ट भी हमसे ये पूछना चाह रही है कि आप अपनी सोच को कब अपडेट करेंगे। तो देखिए, मैंने ये टॉपिक आज इसलिए नहीं चुना कि मुझे करंट टॉपिक्स पर बात करना पसंद है या मैं कुछ ऐसा आपको बता दूँगी जो आपको पहले से पता नहीं है ना? बल्कि मुझे ये लगा कि अब जब ह्यूमन डिग्निटी जैसे टॉपिक को कोर्ट डिफाइन करने लगे, ऐसे वर्ड्स को, डिग्निटी को कोर्ट डिफाइन करने लगे, इसको लीगल लैंग्वेज में लिखना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि हम अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं। हम अक्सर बड़ी-बड़ी बातों पर बहस करते हैं, लेकिन हमारी मैच्योरिटी इन छोटे-छोटे टॉपिक्स से मेजर होती है। तो अगर किसी दिन आपको इस टॉपिक पर बात करना नॉर्मल लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। रेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आपके ओपिनियन का कमेंट बॉक्स में वेलकम करती हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए।